हेलो दोस्तों, आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इंटरलिंकिंग के द्वारा अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करें। और दोस्तों, अगर आप अपने अंदर इंटरलिंकिंग के द्वारा याद करने के जीके सीख गए तो आप जीके को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और आपका कंपटीशन में इस सब्जेक्ट से स्कोर बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? बताइए दोस्तों, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, कांगो नदी। क्या है दोस्तों? कांगो नदी। आइए विषुवत रेखा के बारे में कुछ बताते हैं आपको। दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, विक्टोरिया से विषुवत रेखा क्रॉस करती है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी से भी विषुवत रेखा क्रॉस करती है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। और यहाँ ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में अमूर नदी। अमूर नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूर नदी चाइना और रशिया के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दूसरा क्वेश्चन। विषुवत रेखा कितनी देश से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों। विषुवत रेखा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 13। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13, मीन्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों, किस महाद्वीप से मकर, कर्क और विषुवत रेखा गुजरती है? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन। अगर इस मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लिम्पोपो नदी। कौन सा आंसर? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी यह साउथ अफ्रीका से उत्पन्न होती है और इंडियन ओशियन में जाके गिर जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यह नदी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं सी, सिन नदी। दोस्तों याद रखिएगा सिन नदी के बारे में। तो सिन नदी पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन डी है हडसन। हडसन नदी पर न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए। 5 नो, मकर रेखा कितनी देश से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, मकर रेखा जो है कितनी देश से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10, जो कि ऑप्शन है ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? बताइए दोस्तों। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा माही। क्या आंसर होगा? माही। आइए ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं। राइन नदी। दोस्तों याद रखिएगा, राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह और इस राइन नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दुनिया का सबसे बिजी नदी कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, वो राइन नदी है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी राइन नदी पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टेम्बर। टेम्बर नदी पर इटली की राजधानी रोम स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस सब फैक्ट को याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कर्क रेखा कितनी देश से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, कर्क रेखा कितनी देश से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बी, मीन्स 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। और यह क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कर्क रेखा भारत के कितनी राज्य से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, 8। क्या आपको मालूम है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ठीक है दोस्तों। और कर्क रेखा से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों। एग्जाम में अब कर्क रेखा से तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से अधिक क्रॉस करती है, मतलब अधिक एरिया को कवर करती है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे कम गुजरती है, तो वो है त्रिपुरा। इस दोनों क्वेश्चन को, दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मीन्स रांची। झारखंड की राजधानी रांची से होके कर्क रेखा ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माहे की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेहर झील। क्या होगा, मेहर झील। दोस्तों मेहर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन बी संभार झील, संभार झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी रेणुका झील, रेणुका झील मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी हरिक्के झील, हरिक्के झील पंजाब में है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, और यह रामसर साइट के अंदर आता है। और दोस्तों बता दें, ये हरिक्के झील इंडिया का एकमात्र आर्टिफिशियल रामसर साइट है दोस्तों। इस कारण ये बहुत ही कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गल्फ सूरत और भावनगर के बीच में स्थित है, बताइए दोस्तों। कौन सी गल्फ सूरत और भावनगर के बीच में स्थित है, इसका आंसर होगा ए, मीन्स गल्फ ऑफ खंभात। क्या होगा, गल्फ ऑफ खंभात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गल्फ गांधीनगर और जामनगर के बीच में स्थित है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गल्फ ऑफ कच्छ। या दिया है गल्फ ऑफ एडम। दोस्तों इस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ एडम जिबूती और यमन के को सेपरेट करती है। ठीक है दोस्तों, और दो वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी कौन सा है, तो बता दें दोस्तों आपको, रेड सी और एरेबियन सी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको पढ़ने का नहीं मन करे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नो गेन विदाउट पेन। जय हिंद। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों।